बच्चों आज कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.3 का कुछ बेस पढ़ेंगे। द्विघाती सूत्र पर हम चर्चा करते हैं। हम सभी लोग जानते हैं द्विघात समीकरण किसे कहते हैं। जिस समीकरण का उच्चतम घात 2 होता है उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण कहलाता है। इस चैप्टर में हमको पूर्ण वर्ग करके मूलों को ज्ञात करना है। मूल किसे कहते हैं? तो चर का ऐसा मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है उसे उसका मूल कहते हैं। हमको इसको पूर्ण वर्ग बना करके मूल ज्ञात करना है। इसी का हम एक सूत्र ज्ञात कर रहे हैं। तो पूर्ण वर्ग होता क्या है? जैसे मान लेते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है a² प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। इस रूप का जो समीकरण होता है इसको कहेंगे पूर्ण वर्ग। तो इस समीकरण को इस रूप में हमको बदलना है। हम इसका वर्ग नहीं कर पाएंगे तो एक का इसके सभी पदों में भाग करेंगे। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों में a से भाग करने पर, जब a से भाग करेंगे तो यहां बन जाएगा x², ये बनेगा b/a गुणित x प्लस c/a और 0 में a से भाग कर लेंगे 0। यह a² के रूप का हो गया। देखेंगे इसको लिखेंगे a² प्लस 2a की जगह पर x। अब इसमें देखेंगे इसमें क्या चेंज हुआ है, तो 2 से गुणा किए तो 2 से भाग भी कर देंगे। ax उतर गया है तो ये b/2a होगा। हम क्या किए हैं कि एक बार 2 से गुणा किए हैं तो 2 से भाग भी कर दे रहे हैं। तो 2ab, तो b की जगह पर ये है तो यहाँ पर b/2a एक बार जोड़ देंगे और b/2a एक बार घटा देंगे ताकि मान में अंतर ना हो और ये अपने जगह पर उतर जाएगा c/a। इनको समझते हैं एक बार आओ। जैसे इस रूप का हमको बदलना है तो a² हो गया है प्लस 2 है a हो गया। b की जगह पर इसमें 2 से जब गुणा किए तो 2 से भाग भी करेंगे तो भाग करेंगे तो इतना आ जाएगा। तो 2ab, तो b का स्क्वायर एक बार जोड़ रहे हैं तो इतना ही घटा भी देंगे ताकि मान में अंतर ना हो। अब a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप का हो गया। 3 को लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह पर x, b की जगह पर b/2a पूरे का होल स्क्वायर। ये यहाँ तक हो गया। ये वाला उठा करके ले जाओ बराबर की इधर, तो इसको इधर ले जाएंगे तो b का स्क्वायर हो जाएगा और 2 का वर्ग कर लेंगे 4a का स्क्वायर। हाई ले जाएंगे तो माइनस c/a हो जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस b/2a का होल स्क्वायर बराबर इसका लॉसा निकाल करके हम घटाना कर देंगे। ये हो जाएगा इसका लॉसा 4a², इससे भाग करेंगे एक बार जाएगा 21 में गुणा कर लेंगे b², इससे भाग कर लेंगे a कटेगा 4a बचेगा, 4a इसमें गुणा कर लेंगे 4ac हो जाएगा। अब यहाँ पर देखेंगे दोनों पक्ष में अगर वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो x प्लस b/2a बराबर, जब किसी का वर्गमूल हम ज्ञात करते हैं तो प्लस माइनस करके लिखते हैं। ये हो जाएगा b का स्क्वायर माइनस 4ac/4a का स्क्वायर। x बराबर इसको उठा के ले जाओ इधर तो माइनस b/2a, ये प्लस माइनस करड़ी में b का स्क्वायर माइनस 4ac/4a² का वर्गमूल निकालेंगे 2a। हम देख रहे हैं कि इसका हर बराबर है, दोनों का लसा ज्ञात कर लेंगे तो x बराबर हो जाएगा, इसका लसा निकालेंगे तो 2a, ये हो जाएगा माइनस b प्लस माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac। ये कहलाता है द्विघाती सूत्र। इसको द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं। इनको श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। श्रीधराचार्य सूत्र भी इसको कहते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसको द्विघाती सूत्र भी कहते हैं। इसका जो मान निकल गया है, अब यहाँ पर इसके किसी भी द्विघात समीकरण के 2 मूल होते हैं। हम मान लेते हैं कि इसके 2 मूल, एक अल्फा है और एक बीटा है। तो यहाँ पर 2 मान आ रहा है, एक प्लस एक बार माइनस। तो लिख सकते हैं कि अतः अल्फा बराबर, लिखेंगे माना कि इसके 2 मूल अल्फा और बीटा है तो अल्फा बराबर माइनस b प्लस करड़ी में b² माइनस 4ac/2a। एक बार बीटा बराबर लिखेंगे माइनस b माइनस करड़ी में b का स्क्वायर माइनस 4ac/2a। ये अल्फा का मान और ये बीटा का मान हो जाएगा। ये द्विघाती सूत्र कहलाता है। अब इसके आगे देखते हैं कि इसके मूलों के योगफल को कैसे निकालते हैं।
मान लेते हैं कोई द्विघात समीकरण लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, और द्विघात समीकरण के दो मूल अभी यहाँ पर निकाले थे अल्फा और बीटा। तो लिखेंगे माना कि दो मूल अल्फा बराबर माइनस बी प्लस करड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a, और बीटा बराबर माइनस बी माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a। ये अल्फा का मान, ये बीटा का मान। तो हमको निकालना है मूलों का योगफल। तो जब मूलों का योगफल करेंगे तो यहाँ लिखेंगे एक मूल अल्फा है, एक मूल बीटा है, जोड़ करेंगे तो माइनस बी प्लस करड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a, और यहाँ इसको जब जोड़ेंगे तो ये माइनस बी माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a। देख रहे हैं कि दोनों का हर बराबर है, तो जब हर बराबर है लौसा निकाल लेंगे तो 2a हो जाएगा। इससे भाग करेंगे, एक बार जाएगा, एक का इसमें गुणा करेंगे माइनस बी प्लस करड़ी में b² माइनस 4ac, और यहाँ से माइनस हो जाएगा, देखेंगे माइनस बी माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac। ये माइनस है, ये प्लस है, बराबर बराबर कट जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी मिलकर के माइनस 2b, ये बटा के 2a, इनसे कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस बी बटा के a। यानी मूलों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा का मान हो गया माइनस बी बटा के a। अब इन पर एक सवाल देख लेते हैं। जैसे कोई द्विघात समीकरण आपको दिया जाए 5x² प्लस 6x प्लस मान लो 9 दिया जाए, इस तरह कोई द्विघात समीकरण है, इसमें पूछा जाए कि इनके मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का योगफल ज्ञात करने के लिए माना कि इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो यहाँ लिखेंगे a बराबर 5, b बराबर 6, c बराबर 9। तो मूलों का योगफल यहाँ लिखेंगे, माना कि इसके मूल अल्फा और बीटा हैं, तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा के a। तो b की जगह पर देख पा रहे हैं कि 6 है, a की जगह पर 5 है, तो ये मूलों का योगफल हो जाएगा। अब देखते हैं मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल क्या है? मूलों का गुणनफल क्या है? मान लेते हैं कि इनके मूल अल्फा बीटा है, अल्फा बराबर इतना, बीटा बराबर इतना है, तो मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर ये हो जाएगा माइनस बी प्लस करड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a, और बीटा की जगह पर हो जाएगा माइनस बी माइनस करड़ी में b² माइनस 4ac अपान 2a। अब इसका गुणनफल करना है तो ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ख्याल करेंगे इसमें से यदि माइनस हम कॉमन कर लेंगे तो ये बाहर आ जाएगा, यहाँ से ये बचेगा माइनस बी प्लस करड़ी में b² माइनस 4ac, और यहाँ से बचेगा b प्लस करड़ी में b² माइनस 4ac, और इसका गुणा कर लेंगे तो 2 दूनी के 4a का स्क्वायर। ध्यान देंगे यह a प्लस बी के रूप का है, यह a माइनस बी के रूप का है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का जब गुणनफल करते हैं तो a का स्क्वायर, a की जगह पर यह है a का स्क्वायर, यानी करड़ी में b² माइनस 4ac, a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b की जगह पर a b है, b का स्क्वायर। अब यहाँ से 4a का स्क्वायर, ये माइनस को इसमें गुणा करेंगे तो ये माइनस, ये कर्ण के अंदर है, वर्ग कर लेंगे तो कर्ण समाप्त हो जाएगा, b² माइनस 4ac, और ये माइनस का माइनस गुणा कर लेंगे प्लस b का स्क्वायर हो जाएगा, बटा के 4a का स्क्वायर। इस कोष्टक को तोड़ लो, माइनस b का स्क्वायर माइनस के इसमें गुणा कर लेंगे 4ac, ये प्लस b का स्क्वायर बटा के 4a का स्क्वायर। ये b² से b स्क्वायर कट जाएगा, 4 से 4 कटेगा, a से a कटेगा, यहाँ पर c बटा के a बचेगा, तो अल्फा इंटू बीटा पर बच गया c बटा के a। ये मूलों का गुणनफल हो गया, ये मूलों का गुणनफल हो गया। और ये मूलों का योगफल इसके पहले निकाले थे। अब देखते हैं किसी भी द्विघात समीकरण को कैसे ज्ञात करते हैं यदि मूलों का योगफल और गुणनफल दिया हो। इस पर एक उदाहरण दे लेते हैं। जैसे मान लो कोई समीकरण दिया जाए 5x² प्लस 12x प्लस 2 बराबर 0, तो इनके मूलों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो मूलों का गुणनफल मान लेते हैं कि इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो देखेंगे ax² प्लस bx प्लस c से तुलना कर लेंगे, तो a बराबर लिखेंगे 5, b बराबर लिखेंगे 12, c बराबर लिखेंगे 2। तो यहाँ पर लिखेंगे मूल इनके अल्फा और बीटा है, तो मूलों का गुणनफल हो जाता है c बटा के a। तो यहाँ पर c की जगह पर 2 है, a की जगह पर 5 है, तो मूलों का गुणनफल हो जाएगा 2 बटा के 5। अब देखते हैं द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र।
देखते हैं द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र क्या है। कोई भी द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी बराबर 0। अगर इसके दो मूल अल्फा और बीटा दिए गए हों, जैसे मान लेते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का हम सूत्र जानते हैं कि होता है -b/a और अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c/a। तो इनके आधार पर अगर हमको मूलों का योगफल दिया गया हो, गुणनफल दिया गया हो, तो द्विघात समीकरण हम कैसे प्राप्त करते हैं। हम क्या करेंगे कि इसके सभी पदों में हम a से भाग कर देंगे, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, यहाँ से हो जाएगा b/a x प्लस c/a बराबर 0। यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर, इसको लिखेंगे माइनस b/a गुणित x प्लस c/a बराबर 0। यहाँ पर देख पा रहे हैं कि x स्क्वायर माइनस b/a की जगह पर लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, और ये गुणित x प्लस c/a की जगह पर लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये x स्क्वायर, ये माइनस मूलों का योगफल, तो लिखेंगे मूलों का योगफल गुणित x प्लस मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बनाने का सूत्र हो गया। जैसे इस पर एक उदाहरण देते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के मूलों का योगफल 3 गुणनफल 5 है, तो द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण यहाँ बनाएंगे, लिखेंगे x स्क्वायर माइनस मूलों का योगफल, ये मूलों का योगफल हमको दिया गया है 3, तो ये 3 हो जाएगा, गुणित x प्लस मूलों का गुणनफल हमको दिया गया 5 और बराबर 0। ये इसका उत्तर हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0।